हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस राहुल सर यूट्यूब चैनल पे। आज भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल का लेक्चर हम लोग करने वाले सिखाने वाले आप सभी बच्चों को। और आई होप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पॉलिनोमियल सीखा है। हमारे सारे लेक्चर, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 बढ़िया तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। आज का भाई लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट, और इस लेक्चर में मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को पढ़ाऊंगा। ये लेक्चर होने के बाद बस सिर्फ एक लेक्चर बचता है, लेक्चर नंबर 7, जिसमें मैं केस स्टडी पढ़ाऊंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर केस स्टडी है, और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। केस स्टडी के साथ मैं कुछ आपको वर्कशीट दूंगा। वर्कशीट में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। बस उतना कर लो भाई, उसके बाद आपका पॉलिनोमियल खत्म। इतने लेक्चर आपने कर लिया, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं आपका एक नंबर भी काटने की। बस याद रखना है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दबा के पढ़ना है भाई, मेहनत करके पढ़ना है, बहुत प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ऐसी एक टैबलेट है जो आपको सक्सेस, सफलता तक लेके जा सकती है। समझ में आ रहा है? तो अभी तो मई मंथ चल रहा है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यार क्या गर्मी में पढ़ाई करना है, बढ़िया तरीके से खा पी के सोना है। भाई ऐसा थोड़ी होता है ना? ठीक है ना? आप लोग खाना है, पीना तो नहीं, हाँ पीना नहीं है, खाना ही है। पानी पी सकते हो आप, लेकिन कुछ नया नहीं, कुछ अलग नहीं पीना है। तो खाना है, पीना है, और उसके बाद सोना भी है। ऐसा नहीं बोल रहा नहीं सोना है, लेकिन थोड़ा पढ़ना भी है। मतलब थोड़ा टाइम निकालो, उस टाइम में आपको बस दबा के पढ़ाई करना है। दबा के पढ़ाई। और जब दबा के पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए आपकी जो मंजिल है वो बहुत आसान हो जाएगी। मैथ्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तो चलो बेटा, शुरुआत करते आज का एक नया कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट होने के बाद आपका 95% चैप्टर खत्म। बस 5% बचेगा, जो रहेगा केस स्टडी। और केस स्टडी के जो सवाल है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने जो पढ़ा है, उसी बेस पे रहेंगे, कुछ नया नहीं रहेगा, याद रखना है। तो चलो बेटा शुरुआत करते। उसके पहले जो मेरी हर बार की आदत होती है, जो हर बार की जो ये होती है कि मैं अपने बच्चों का रिजल्ट सभी स्टूडेंट को दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे ऑफलाइन बच्चों का रिजल्ट है। 16 बच्चों ने 90% क्रॉस कर दिया भाई इस साल, और 40 के ऊपर बच्चे ऐसे जिन्होंने 80% क्रॉस कर दिया। इसका मतलब है हमारे जो ऑफलाइन बैच है बहुत ताकतवर बैच बनती है। और उसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन बैच में भी उसी तरीके से रिजल्ट लाए हमारे बच्चे। और बस उसके लिए एक ही काम करना है, मेहनत। तो अब हम लोग जाएंगे भाई डायरेक्ट हमारे स्लाइड, क्योंकि ये सब तो पढ़ा दिया मैंने। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा भाई, देख लेना। और ये दिन डबल नहीं आएंगे। ये वाला क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है भाई, जब आप लोग बहुत छोटे थे। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपको पढ़ना नहीं है। आप छोटे थे इसका ये मतलब थोड़ी है। अभी तो ये सवाल आएगा ना एग्जाम में, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं? आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा भाई? क्या हो गया? ओके ओके, चलो शुरू करें आज का भाई 2015 का सवाल। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ बेटा, कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे, देखो अभी तक आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया रहता था, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके आप जीरोस निकालते थे। बट अब जो सवाल आएगा, वो सवाल आएगा क्वाड्रेटिक जीरोस आपको दिया जाएगा, और बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, मतलब आपको रिवर्स गियर मारना पड़ेगा। जैसे गाड़ी में रिवर्स गियर मारना आपको सिखाया जाता है, वैसे मैथ्स में भी रिवर्स गियर मारना आपको सिखा रहा हूँ। बस ध्यान से सुन लेना मैं क्या बता रहा हूँ। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होता है? कैसे होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होता है फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का। समझ में आ रहा है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखना, उस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा, गिवन गिवन बोल सकते हो। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया है 0, एंड अल्फा इंटू बीटा आपको दे दिया है -√2। आप देखो ना यार, यहाँ पे पहले सम बोला इसलिए सम 0 आएगा, फिर प्रोडक्ट बोला इसलिए प्रोडक्ट -√2 आएगा। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दे दिया। अरे भाई कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू इसमें डाल दो डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? ये वैल्यू डायरेक्ट आप इसमें डाल दो, आपका आंसर मिल जाएगा। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
इज, चलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपके पास 0 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आपके पास माइनस रूट 2 है इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको शायद 2 नंबर मिल जाएगा। ये 2 ही नंबर का सवाल है, ठीक है, कभी कभी 3 नंबर का आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 2 नंबर का आएगा। तो 2 नंबर के सवाल में आपको बस ये वाला याद करना है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एक बार आपने सीख लिया ना भाई कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया जाता है, अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है पता है, कभी कभी आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया जाएगा, कभी कभी आपको जीरोस दिया जाएगा, इंडिविजुअल जीरोस मतलब अल्फा और बीटा दिया जाएगा। तो याद रखना है, अगर सम बोला तो पूरा वैल्यू आप डालोगे, लेकिन जीरोस बोला तो अल्फा और बीटा के सेपरेट वैल्यू डालना पड़ेगा। ये आपको भी पता है, ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी को डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो आप जल्दी जल्दी सवाल को लिख लो। नया सवाल हमारे सामने रेडी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बता रहा हूँ, और याद रखना ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, मैंने आपको पढ़ाया पॉलिनोमियल होता क्या है कि नहीं। पॉलिनोमियल मतलब मोर देन वन टर्म, बट सारे जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब जो रंग बदलता है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और कोएफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारा चीज पढ़ाया। पावर में जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको डिग्री बोला जाता है। अगर डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल का नाम लीनियर होता है, 2 है तो क्वाड्रेटिक होता है, 3 है तो क्यूबिक होता है, और मोर देन 3 है तो बाइक्वाड्रेटिक, और एक सिंपल नाम हम लोग देते हैं। लेकिन आपको 3-4 तक ही पूछा जाता है। टर्म के हिसाब से आपने देखा था कि 2 प्लस एक्स है तो 2 एंड एक्स सेपरेट है, क्योंकि प्लस एंड माइनस टर्म को सेपरेट किया जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड टर्म को कंबाइन किया जाता है। मतलब 2 प्लस एक्स किया तो 2 अलग टर्म हो गया, एक्स अलग टर्म हो गया, 2 टर्म्स हो गया। लेकिन वही 2 इंटू एक्स किया तो सिंगल टर्म बन गया, 2 अपॉन एक्स किया तो सिंगल टर्म बन गया। तो वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टर्म को प्लस माइनस सेपरेट करता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म को कंबाइन करता है। अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल बनेंगे, 2 टर्म है तो बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, और मोर देन 3 टर्म है तो एक सिंपल नाम दे देंगे पॉलिनोमियल। याद है। उसी तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन और करवाया था कि मैंने अल्फा बीटा निकालना सिखाया, फिर अल्फा 4 प्लस बीटा, अरे ये सब तो करवाया। बस कॉमन सेंस वाली बात होती है, सारा अगर आपने कर लिया तो हर एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट और इजी बन जाएगा। याद है। नया सवाल हमारे सामने सेम अब इसमें भी सेम बोला उसने, क्या बोला, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम, वो जीरोस आ। देखो भाई, यहाँ पे गलती नहीं करना है, यहाँ पे आपको जीरोस बोला है, ठीक है ना। अब जीरोस बोला मतलब आपको अल्फा दे दिए, गिवन अल्फा दे दिया आपको 3 प्लस, अभी तक आपको जीरोस नहीं बोला जाता था, सम ऑफ जीरोस बोला जाता था, अभी आपको जीरोस दे दिया। 2012 का सवाल, ठीक है। तो ये तो वो तो रिक्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा मेरे पास है 3 प्लस रूट 2 प्लस बीटा मेरे पास है 3 माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा मेरे पास है 3 प्लस रूट 2 और बीटा मेरे पास है 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। रूट टू कटेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2 6 माइनस 6x, और यहाँ पे अगर देखोगे a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉरी ये 2 आएगा, बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा। तो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे। किसी को अगर थोड़ा सा भी डाउट है आप बोल दो, बहुत ही सिंपल सवाल था और मैंने करवा दिया। बस दोनों में डिफरेंस यही है कि उस पहले सवाल में आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया था और इस सवाल में आपको अल्फा बीटा सेपरेट दे दिया। ध्यान से भाई दिमाग लगा के सवाल बनाना है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करना, याद रखना है। देखो यार, जो बच्चा जिसका मतलब गोल फिक्स है कि मुझे 98 ही लेना है या 98 प्लस लेना है परसेंट 10th स्टैंडर्ड में, तो वो बच्चा बहुत मेहनत करेगा। मतलब वो पहले से ही लगा, और अभी तक तो लगा होगा, उसका 30-40% सिलेबस कंप्लीट भी होगा। और जिन बच्चों को लगता है कि आराम से हो जाएगा, कोई परसेंट की घाई नहीं है, नहीं लेना है मेरे को परसेंट, वो बच्चा आराम से पढ़ रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 10 का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस रिजल्ट को अगर आप लोगों ने बनाया,
अच्छे तरीके से बनाया तो शायद आपका करियर अच्छा बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप सामने के लिए आपको मतलब बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस 10वीं को मजाक बनाया, नए ढंग से पढ़ाई किया और मजाक मस्ती में अगर आपने कम नंबर लाया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक तो आपका बेसिक कमजोर रहेगा, दूसरा आपका परसेंट कम है तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और 11-12 जो बड़े सपने लेके आप जा रहे हो ना भाई, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और साइंटिस्ट बनना है, बड़े जगह पे नौकरी करना है, करोड़ों का पैकेज कमाना है, ये सब हासिल होने में बहुत दिक्कत चली जाएगी। क्योंकि यार आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आपका बेसिक कमजोर रहेगा, कहाँ से आपको मिलेगा ये सब चीज। IIT जेई के लिए आपकी कितनी मेहनत लगती है भाई, 12-12, 15-15 घंटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप ढंग से 2-3 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो और आप बोल रहे हो कि सर जेई जेई करना है, नीट करना है, IIT में जाना है, IIT बॉम्बे में जाना है, CS ब्रांच लेना है। ये मजाक बात थोड़ी है भाई, इसके लिए मेहनत करना होता है। और ये मेहनत तभी पॉसिबल है जब आप मन लगा के काम करो। मतलब मेहनत करना मतलब ऐसा नहीं है, कोई भी चीज में ना मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए कि यार मेरे को करना है, एंजॉय कर रहा बच्चा पढ़ाई में, तब जाके सब पॉसिबल है। अदरवाइज आप घर वालों ने बोल दिया, आज मोटिवेट कर दिया राहुल सर ने कि आज पढ़ाई करना है यार, ऐसा होगा वैसा होगा, आज घर जाके बस बुक निकाल लिया और पढ़ाई करने बैठ गया, 12-12 घंटे पढ़ाई किया। अब एक दिन पढ़ाई करके थोड़ी होता है, आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, नॉन स्टॉप पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब मन होना चाहिए, कोई भी चीज में ना दिल से काम होना चाहिए, याद रखें। इस तरीके से मैंने 2 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाएंगे बेटा, बहुत ही बेसिक सवाल है और सवाल एग्जाम में पूछता है। क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द, अरे फाइंड द क्वाड्रेटिक। ओके, तो ये जो पॉलिनोमियल दिया है पहले इसको देख लो, इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन। देखो इस सवाल में क्या बोला है, अगर आप इस सवाल को पढ़ा होगा तो देख लो, एक इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। ये 4 है, ये 4 होगा, 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, एक आपको इक्वेशन दे दिया और उसने बोल दिया कि इस इक्वेशन से आप अल्फा बीटा निकालो, ठीक है ना। अल्फा बीटा में आने के बाद आप यहाँ पे डाल दो अल्फा +1 बीटा +1, मतलब आपको 2 अलग जीरोस मिलेंगे और उस जीरो को यूज करके आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। तो सबसे पहले मेरा ये टेक्निक रहेगा कि इससे आपको जीरो निकालना है। तो 4 देखो यार, 4 × 1 4, 4 के फैक्टर निकालो तो 4 × 1 सो दैट 4 + 1 5 होता है। तो x² + 1x + 4x + 4 इज इक्वल टू 0। 1x + 4x 5x, x कॉमन निकालो, अंदर रहेगा x + 1, अंदर रहेगा 4, यहाँ पे रहेगा x + 1 इक्वल टू 0। तो x + 1 इक्वल टू 0 एंड x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x² हो जाएगी -1 एंड यहाँ पे होगा x इक्वल टू -1। ये होगा आपका अल्फा एंड ये होगा आपका बीटा, ठीक है। उसने क्या बोला है कि ये सॉल्व करके यहाँ से अल्फा बीटा यूज करो, वो अल्फा बीटा जब यहाँ पे डालोगे तब जाके आपको नए जीरोस मिलेंगे, वहां से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना। देखो भाई थोड़ा सा घुमाया है, नाउ द अल्फा + 1 दैट इज -1 + 1 इक्वल टू 0 एंड बीटा + 1 दैट इज -4 + 1 is equal to -. So therefore the required quadratic polynomial is x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0। ये तो फॉर्मूला होता है, डाल दो वैल्यू, x² माइनस अल्फा मेरे पास 0 है, बीटा मेरे पास -3x प्लस अल्फा 0 है, बीटा -3 इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही चिल्लर हो गया, x² 0 -3 -3 -1 प्लस 3x इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देख लो क्या किया उसने, मतलब थोड़ा सा घुमा दिया है। उसने क्या बोला कि एक इक्वेशन है, वहां से अल्फा बीटा निकालो, वो अल्फा बीटा में 1 1 ऐड करो, तो जो नए जीरो मिलेंगे उससे पॉलिनोमियल बना, मैंने बना दिया। बस वही टेक्निक आपको बार बार इस्तेमाल करना है तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, याद। देखो भाई कोई भी चीज में ना कंसिस्टेंट वर्क होना वो जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो ही सफलता मिलेगी, अदरवाइज सफलता नहीं मिलेगी। हर किसी के लाइफ में वही होता है, चाहे मैं हूं या आप हो, मैं भी वही होता हूँ यार कि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तभी मेरे को सफलता मिल रही है। जिस दिन मैं मेहनत करना बंद कर दूंगा सफलता 0 हो जाएगी। जैसे आज मैं ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैनेजमेंट भी संभालता हूँ, पूरे टीम को संभालता हूँ, इतनी बड़ी टीम मेरी उसको भी संभालना होता है, ऑफिस में 8-10 घंटा काम भी करना होता है, 1-2 घंटे आने जाने में भी लग जाता है, उसके बाद भी ऑनलाइन क्लास में ले रहा हूँ। तो ये कंसिस्टेंट होता है और मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, तभी सब पॉसिबल होता है।
बस आपको यही बोलूँगा कि मेहनत करो यार, ये दिन डबल नहीं आएंगे। बस इस दिनों में अगर आपने 1-2 साल 3 साल अगर आप मेहनत किया ना, जम के मेहनत किया ना भाई, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि मेरे पास शब्द नहीं रहेगा, इस लेवल पे आप चले जाओ। बस यार काम करना स्टार्ट करो। इसके बाद तो ये सारे केस स्टडी वाले सवाल हम लोग भाई आपको दिख रहा होगा कि ये सारे केस स्टडी वाले सवाल है, और ये केस स्टडी का एक सेपरेट वीडियो मैं अपकमिंग मतलब कल ही बनाने वाला हूँ, और ये भी मैं अपलोड करूँगा जल्दी। आज तक जितना भी मैंने कंटेंट पढ़ाया, बस इसके अलावा आपको पॉलिनोमियल में कुछ नहीं पूछा जाएगा, और 6 नंबर का पॉलिनोमियल आता है। इतने सारे लेक्चर आप देख लो और उसके बाद मुझे बोलना कि सर मेरे को समझ में नहीं आया या फिर कोई प्रॉब्लम जा रहा है। गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ कि 6-7 लेक्चर अगर आपने मेरे देख लिया, उसके बाद आपका पॉलिनोमियल इस लेवल पे चला जाएगा। मतलब वहाँ पे जाने के बाद ना आपको दिक्कत ही नहीं जाएगी भाई कि पॉलिनोमियल कैसे होता है, पूरा 100% समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 7 मैं समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ सभी बच्चों को हमारे ऑनलाइन क्लास में मज़ा आ रही है, बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिल रही है, और आपको बस जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा तुरंत आपको कमेंट करना है। तब तक हम लोग नया लेक्चर का जब तक नहीं आ गया तब तक आपको पढ़ाई करते रहना है, और हर बार देखते रहना है राहुल सर ऑनलाइन। आप सभी दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है, और बहुत सारा प्यार की जरूरत है, बस आपको देते रहना है। थैंक यू सो मच।